चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। छठ पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक की मांग को खारिज की। पूजा रोकने के लिए मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज और कोर्ट आने में देरी के कारण हस्तक्षेप से इनकार भी किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छठ पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक की मांग की याचिका खारिज। पूजा रोकने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट आने में देरी के कारण हस्तक्षेप से इनकार किया गया है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही हो और बड़ी खबर आपको बताते चले, जनहित याचिका जो दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। छठ पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। संवाददाता मानवेंद्र इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक की मांग की याचिका खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो हिंडन नदी के तट पर जो छठ महापर्व का आयोजन होता था, लोग उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते थे, उसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी कि गाजियाबाद में और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ऐसे में छठ पर्व मनाने से प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और कहा कि अब चूंकि छठ पर्व जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में किसी याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा और उस पर जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क भी बहुत जो कोर्ट है उसकी समझ से परे है और ऐसे में कोर्ट ने तुरंत इस याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और नहाय खाए के साथ आज से ये छठ का महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम घाटों पर, नदियों के किनारे जो तैयारियां हैं वो भी हो चुकी हैं और ऐसे में अगर कोई याचिका कोर्ट में दाखिल करता है तो निश्चित तौर पर समय निकल चुका था और याचिका पर विचार के लिए अगर याचिका पहले आती तो शायद कोर्ट विचार करता और इससे दोनों पक्षों से जवाब मांगता, लेकिन चूंकि याचिका देरी से दाखिल की गई और इसी आधार पर कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। जी ठीक है मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर बलिया के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं घाटों पर लोगों ने बेदियों को बनाकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। तो नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की नहाय खाए के साथ आज शुरुआत हो चुकी है। जो मूल रूप से ये पर्व है वो बिहार प्रांत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में इस पर्व की काफी धूम देखने को मिलती है। अगर बात बलिया की करें तो यहाँ पे हम घाट पे मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटी जो बेदियां हैं स्थानीय लोगों द्वारा वो बना दी गई है और यहाँ पे और लोग भी हैं जो फिलहाल बेदियां बना रहे हैं। एक तरीका होता है लोगों का स्थान सुनिश्चित करने का, जहाँ छठ वाले दिन महिलाएं या फिर श्रद्धालु आते हैं और अपना पूजन वंदन जो होता है वो करते हैं। हालांकि इस मूल रूप से मान्यताएं हैं इस पर्व को लेकर की जो व्रती महिलाओं की संतति है इस पर्व करने से वो काफी यशस्वी और कीर्तिमान होती है, उनकी दीर्घायु होती है, जिसको लेकर महिलाएं ये व्रत करती है। इस व्रत में कहने वाली खास बात ये होती है कि महिलाएं उस दीपावली के 5वें दिन अपने भोजन से लहसुन और प्याज का त्याग करती हैं, फिर छठवें दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और 7वें दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारायण करती हैं। तो कुल मिलाकर ये संतति से जुड़ा मामला होता है, जिसको लेकर ये महिलाएं जो होती है वो कठिन व्रत करती हैं। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। छठ महापर्व को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है और कैसा उत्साह है, और इसे लेकर हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए। मानवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ है, तो जेबी सिंह संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही कानपुर से श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मानवेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, बताएं कि किस तरह से प्रयागराज में छठ महापर्व को लेकर धूम है और कितनी रौनक नजर आ रही है। जी देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो एक दशक पहले छठ पर्व का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रसार नहीं था, बहुत ज्यादा लोग नहीं मनाते थे, लेकिन अब इसी संगम घाट पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप अगर छठ पर्व पर जब डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई मेला लग गया। आप देखें तो ये घाट जो है, इसको संगम का घाट है, उसका विहंगम दृश्य है, किस तरह से तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देखें तो ये बिजली के खंबे, बिजली लाइट लगाई जा रही है, बल्ली लगा करके, चूंकि अस्थायी व्यवस्था होती है तो लाइट लगाई जा रही है।
जो स्पीकर वगैरह है वो लगाए जा रहे हैं। ये घाट जो है इनका समतलीकरण किया गया है, सफाई की जा रही है। सामने देखें तो आप ये चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसी घाट पर यहाँ पर आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा जो हमें माघ मेले के दौरान, कुंभ मेलों के दौरान दिखाई देता है कि पूरा घाट जो है वो आस्था से जुड़े, आस्था से सराबोर जो छठ महापर्व मनाने वाले लोग हैं उनसे भरा हुआ नजर आता है। और तमाम लोग इन घाटों पर अभी से अपने अपने स्थान को सुरक्षित कर रहे हैं, अपनी पूजा की वेदियां तैयार कर रहे हैं। तो संगम तट पर जिस तरह का दृश्य देखने को मिलता है वो शायद ही कहीं देखने को मिला हो। संगम का पूरा जो मैदान है वो लोगों से भर जाता है और बेहद रंगीन और कह सकते हैं तस्वीर होती है। जिस तरह से लोग पटाखे छुड़ाते हुए नजर आते हैं, गीत गाते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से इस पूरे पर्व को मनाते हैं, जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है वो बताता है कि अब प्रयागराज में किस तरह से लोग छठ पर्व में किस तरह से उत्साह देखने को मिलता है और किस तरह से उसको लोग अब मनाने लगे हैं। क्योंकि एक समय माना जाता था कि बिहार और पूर्वांचल के कुछ जिलों तक ही ये महापर्व जो है वो सीमित है, लेकिन अब जो है प्रयागराज और आसपास के इलाकों में और तमाम जगहों पर छठ पर्व जो है वो दीपावली पर जैसी धूम देखने को मिलती है, जैसा उत्साह देखने को मिलता है, वैसी तस्वीर अब छठ पर्व पर भी प्रयागराज और यानी कि मानवेंद्र जो तैयारियां की गई है उसे मतलब लोग जो पहुंचेंगे, छठ व्रती वहां जो पहुंचेंगे उसे लेकर पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। बने रहे हमारे साथ जेबी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए गोरखपुर से। जेबी सिंह, किस तरह से तैयारियां की गई है, बाजारों में कैसी रौनक, और आज नहाए खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। देखिए, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो है सीएम सिटी और काफी ये 17 जो है जनपद का बाजार भी है। इन बाजारों में छठ की धूम दिख रही है और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जो है दुकानें सज गई हैं और दुकानों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिख रही है और ये अपने पूजन के सारे सामग्री को खरीदते हुए दिख रहे हैं। हम बात करें अगर घाटों की तो गोरखपुर में नगर निगम के 80 वार्ड हैं। इन 80 वार्डों में तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से बाजार भी पूरी तरह से तैयार है, सज धज की उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए। सोनू, किस तरह की तस्वीर गाजियाबाद में? छठ महापर्व सूर्य उपासना का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और किस तरह से खास तैयारियां की गई है गाजियाबाद में? जी बिल्कुल, बता दें आपको छठ महापर्व की आज शुरुआत हो गई है। छठ पूजा को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस टाइम हम प्रताप बिहार के एक घाट पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग मेरे पीछे हैं, भोजपुरी समाज के लोग हैं। ये छठ घाट बनाया गया है। तमाम तरह की प्रशासन ने व्यवस्था की गई है। बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। वहीं जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो मेरे साथ हैं। आज छठ पर्व की शुरुआत की गई है। आज किस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। हर तरह का नगर निगम का सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का, बिजली विभाग का, सबका सहयोग मिल रहा है। हम लोगों को किसी तरह की शिकायत नहीं है। तो आपने सुना कि हर तरीके का सहयोग प्रशासन की तरफ से मिल रहा है। 70 पॉइंट बनाए गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये महापर्व मनाया जा रहा है। तो 70 पॉइंट बनाए गए हैं। अग्निशमन की तरफ से अग्निशमन की गाड़ियां भी लगाई गई हैं, जो किसी तरीके की अगर कुछ घटना होती है तो उसके लिए सही से निपटा जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है छठ पूजा को लेकर। जी, यानी कि पूरी तैयारियां की जा रही है ताकि जो छठ व्रती है उन्हें कोई असुविधा ना हो। श्याम तिवारी भी हमारे साथ कानपुर से बने हुए। श्याम, कानपुर में कैसी स्थिति है? और देखिए छठ महापर्व का मौका है, जाहिर तौर पर स्टेशनों पर, बस अड्डों पर भारी भीड़ नजर आ रही, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं। यही वजह है कि कानपुर के घाटों में एक तरफ तमाम व्यवस्थाएं की गई, वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं इन मौके पर। यही वजह रेलवे स्टेशन पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके का नजारा रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रहा है। हम कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है। 9 के 9 प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लोगों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं।
बिहार की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें आती हैं उनमें लोग इस तरीके से भरते हैं कि मान लीजिए कि उनको घर जाने की कितनी जल्दी है, वो ये भी नहीं देखते कि कितनी भीड़ है इसमें, और बहुत जान को जोखिम में डाल करके सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार स्टेशन पर लोगों का भार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि रेलवे प्रशासन ने भी इसके लिए विशेष तौर पर कवायद की है। थोड़ी देर पहले ही रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, लोगों के सामानों की तलाशी ली गई, क्योंकि हाल ही में 2 हादसे हुए हैं ट्रेनों में आग लगने के। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे में तमाम लोगों के सामान चेक किए जा रहे हैं कि वो कहीं ज्वलनशील पदार्थ लेकर के सफर तो नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ जैसा नजारा रेलवे स्टेशन पर है, वैसे ही बस स्टैंड पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज से पर्व की शुरुआत हो गई है नहाय खाए के साथ में। लेकिन 3 दिन का ये जो पर्व है उसके लिए कल और परसों का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में छठ मनाने वाले लोग अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस व्रत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खासकर वो लोग जो कि पूर्वांचल में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। और दूसरी तरफ एक भीड़ का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि दीपावली की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और जो लोग छठ नहीं मनाते हैं वो अपने कारोबार की ओर वापस जा रहे हैं। तो जो दिल्ली की ओर ट्रेनें जा रही हैं उनमें भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम यात्री दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का इंतजार भी कर रहे हैं। और क्योंकि दोपहर का समय है और ऐसे में हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि रेलवे प्रशासन में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि रेलवे स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई, किसी को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बाद भी जो बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं उनमें बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और उनको मैनेज कर पाना रेलवे प्रशासन के लिए भी आसान नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग भूसे की तरीके भर करके ट्रेनों में जा रहे हैं और कई बार देखने को ये मिलता है कि जो टॉयलेट्स हैं उसमें भी लोग भर जा रहे हैं और लटक करके यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि छठ के पर्व पर अपने घरों को पहुंच जाए। यानी कि पूरी तैयारियां की गई है और कोशिश है कि लोगों को असुविधा